आज सुप्रीम कोर्ट पर एक बार फिर सबकी निगाहें टिकी होंगी क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर नए वक्फ कानून पर सुनवाई करने जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल किए जाने के बाद ये पहली सुनवाई है। इससे पहले 17 अप्रैल को पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें किसी भी तरह की वक्फ संपत्ति को डी नोटिफाई करने पर अंतरिम रोक लगाई गई थी। साथ ही सरकार को आदेश दिया गया था कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई भी नई नियुक्ति न हो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में भी आज सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी। संभल जामा मस्जिद की प्रबंध समिति की ओर से याचिका दाखिल की गई है। एएसआई और मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह तय करना है कि याचिका सुनने योग्य है या नहीं है। मिशन 2027 के लिए बीजेपी अभी से ही दलितों को साधने में जुटी है। यूपी में तकरीबन 21% से ज्यादा दलित वोटर्स हैं। यूपी बीजेपी ने तय किया है कि प्रदेश में 160 से ज्यादा अनुसूचित जाति सम्मेलन करेगी। मिशन 2027 के विधानसभा चुनाव के लक्ष्य को भेदने के लिए बीजेपी संगठन अभी से दलितों को लामबंद करने में जुट गई है। बीजेपी यूपी में करीब 21% से ज्यादा दलित वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए अनुसूचित जाति संवाद और सम्मेलन कार्यक्रम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर सक्रिय रहने वाला राजनीतिक संगठन है। समाज के ज्वलंत विषयों को लेकर वो अपने संपर्क और संवाद के कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है। आज वन बीजेपी के बड़े नेता प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर अनुसूचित जाति संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और बीजेपी अनुसूचित जाति संवाद कार्यक्रमों के जरिए दलितों के बीच में उन मुद्दों को पहुंचाएगी जिनमें बीजेपी की सरकारों में दलित और अंबेडकर सम्मान के लिए बीजेपी की सरकारों ने काम किए हैं। यूपी बीजेपी ने तय किया है कि प्रदेश में 160 से ज्यादा अनुसूचित जाति सम्मेलन करेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दलित वोट बैंक को साधने की एक होड़ मची हुई है, भारतीय जनता पार्टी बाकायदा रणनीति के तहत अब इस मिशन में जुट गई है और उत्तर प्रदेश के सभी जो जिला मुख्यालय हैं वहां पर अनुसूचित जाति वर्ग संवाद कार्यक्रम कर रही है और वहीं दूसरी तरफ दलित सम्मेलनों का भी भारतीय जनता पार्टी आयोजन करेगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मऊ में जातीय जनगणना कराए जाने के फैसले से खुश बीजेपी पिछड़ा वर्ग ने पटाखा फोड़कर जश्न मनाया। बीजेपी जिला अध्यक्ष रामाश्रय मौर्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पटाखा फोड़ा, जश्न मनाया। बीजेपी नेता ने कहा कि आज जश्न मना रहे हैं कि हमारा नेता आज हमारे हक अधिकारों के लिए बात करके काम कर रहा है। पिछड़ा मोर्चा के तत्वाधान में जो पटाखा छोड़ा गया है और जो उत्साह मनाया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो जाति आरक्षण जो है जनगणना हो रही है, इसमें सभी वर्गों का इसमें खुशहाली है। इसमें आर्थिक जनगणना होगी, उसमें शैक्षिक जनगणना होगी, उनकी आवास है कि नहीं है, उनके शैक्षिक क्या है, सभी विषयों पर होगा। एसबी-एसपी अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में करप्शन था, अधिकारियों की भर्ती में भ्रष्टाचार था। यही जांच किसके खिलाफ है? अखिलेश जी के खिलाफ खनन घोटाले में उनका मंत्री जेल में है। उसी मामले में अभी गोमती रिवर फ्रंट पर सीबीआई जांच। तो ये तो आपके रीजिंग में जो चीज़ हुआ है वो आप उठा के देखिए। 86 में 56 एसडीएम में 56 यादव बना दिया। ये घोटाला नहीं है। ये अति पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का हक लूटा है। ये घोटाला नहीं दिखता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित किया और बड़ा बयान दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आप हमारे प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली से परिचित हैं। आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं।
उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं।